हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 14 पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर बनाएंगे आराम से, एकदम प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला सब याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं पोस्ट कर दिया हूँ चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन याद करना बहुत जरूरी है, बिन फॉर्मूला के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला याद करना है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, मिस्टर साहिल टूक अ लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years। तो मिस्टर साहिल ने एक बैंक से 5 वर्षों के लिए 20,000 रुपए लोन उधार लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, द बैंक चार्ज हिम इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो बैंक ने जिस पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया, 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही हैव टू पे आफ्टर 5 years। 5 वर्ष बाद उन्हें कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उतना नहीं देखेंगे हम लोग। चलिए आइए सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे पी कहाँ है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 20,000, हम लोग लिखेंगे 20,000। ठीक है, और आर यानी कि रेट दर कितना है, 5% पर एनम। ठीक है, और टाइम कितना है, 5 years है। ठीक है, और हम लोग को क्या लिखाना है, ऐसा ही लिखाना है, साधारण ब्याज लिखाना है। तो अब आप लोग को एक चीज बताइए, आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन, बताइए तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए आइए, ऐसा को मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अधिकतर फ्रेंड्स ने याद कर लिया होगा, और अधिकतर फ्रेंड्स ने नहीं भी याद किया होगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो P कितना है दिया गया 20,000, तो लिख लेंगे 20,000 इंटू आर कितना दिया गया 5%, और टाइम कितना दिया गया 5 years। 5 में 100 है, 0 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इंटू कर लेते हैं। चलिए ये इंटू कर लेते हैं हम लोग। तो 200 इंटू 5 इंटू 5 इतना ही ना इंटू करना है। तो 200 इंटू 5 कितना होता है, आप लोग सभी को पता है 1000 होता है। 1000 इंटू 5 कितना होता है, 5000 होता है। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट कर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। 5000 इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ना, वो हो गया 5000 रुपीज राइट आंसर। अब देखिए किन किन फ्रेंड्स ने राइट आंसर कमेंट किया। सभी फ्रेंड्स सभी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। किन किन फ्रेंड्स ने, ठीक है, मैं उतना का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी ने किया, एकदम जी जान से मेहनत चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो चलिए आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें भी आप लोग मेहनत कीजिए, उसका भी राइट आंसर कमेंट कीजिए और अपना आईक्यू लेवल तेज कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, A milkman took a loan of ₹4,000 from a bank which charged him interest at the rate of 4% per annum। एक दूध वाले ने एक बैंक से 4,000 रुपए का लोन लिया, जिस पर उसे 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे पढ़ते चलिए आइए। He returned the loan with interest after 4 years। उसने 4 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित राशि लौटा दी। Find the amount he paid to the bank। तो कितनी राशि बैंक को जमा दी, यही पूछ रहा क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एकदम प्रोसेस टू प्रोसेस एकदम देख लेंगे हम लोग। चलिए आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे सॉल्व।
पी देखेंगे, पी कितना दिया गया है, 4000 दिया गया है पी, ठीक है 4000 दिया गया है ना। और आर कितना दिया गया है, रेट दिया गया 4%। और टाइम कितना दिया गया है देख लेंगे, 4 इयर्स दिया गया है। तो हम लोग को पहले ऐसा ही निकालना होगा। तो ऐसा ही का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो ऐसा है इक्वल टू P कितना है 4000 है, इंटू आर कितना है 4%, और टाइम कितना है 4 इयर्स, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इंटू हो जाएगा 40 इंटू 4 कितना, तो 160 इंटू 4 कितना हो जाएगा देख लेंगे हम लोग। तो चलिए मैं इंटू करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, 160 इंटू 4 640 आ जाएगा, 640 आ जाएगा आंसर। तो जैसे ही हमारा क्या आ गया 640 आ गया। तो चलिए आइए हम लोग अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट हम लोग को निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो एक वो बता दे रहे हैं, ठीक है, तो एक वो चीज बता दे रहे हैं, इंटू करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। ट्रिक्स लाता हूँ, खाली मैं ट्रिक्स लाता हूँ, सिर्फ मैं ट्रिक्स एकदम आसान हो जाएगा इंटू करने में, ऐड करने में, माइनस करने में, कुछ भी डिवाइड करने में, एकदम 5 सेकंड में चुटकी में आंसर ला सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी जोन 10 20 25, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, एकदम मैं ट्रिक्स लाते रहता हूँ। तो चलिए मेन मुद्दा पे चलते हैं हम लोग। आइए, तो अब हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस ऐसा ही होता है। तो P कितना दिया गया है, तो P दिया गया 4000, और ऐसा ही कितना दिया गया है, ऐसे ही अभी हम लोग निकाले 640, तो दिया गया वही 640। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, 4640 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, रुपीज 4640 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए किन फ्रेंड्स ने कमेंट किया है, मैं देख लेता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया, एकदम लाजवाब, एकदम जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखते हुए मुझे एक शायरी याद आ गई जो मैं आप लोगों को सुनाने चाहता हूँ। तो अर्ज किया हूँ कि पहचान अपने दम पर बनती है जब मेरे दोस्त, जब पहचान अपने दम पर बनती है मेरे दोस्त, तब गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा आप लोगों को, जी जान से मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप लोग फल बिजली मिलेगा, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए एकदम जी जान से। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।